हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड निशा तंवर। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम कैसे केमिकल फॉर्मूला को बनाएंगे, यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ इट्स कंपोजिशन, कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला में जो एटम्स प्रेजेंट है उनके हम सिंबल्स लिखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी थी, उसकी वैलेंसी की। तो वैलेंसी को हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखा दिया था। तो अब हमें क्या देखना है कि जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की 9th क्लास में, क्योंकि आपको पता है साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। तो 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में पूरा एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे आइटम्स की वैलेंसी का मतलब क्या है कि एक तरीके से वैलेंसी किसके इक्वल होती है, चार्ज के ही इक्वल होती है, यानी कि वैलेंसी रिलेटेड होती है चार्ज के। आपको पता है एक चीज, जैसे कि टेबल पूरा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इस तरीके से टेबल बुक में दिया हुआ है कि वैलेंसी जैसे किसी का 1 है, 2 है, 3 है, कैसे वैलेंसी होता है। किसी के ऊपर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, हाइड्राइड पे नेगेटिव है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को दे पा रहा है ना, मतलब कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन को दे पा रहा है। या फिर जिसके पास कम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड के पास आपको पता है कि क्या होता है, क्लोराइड आयन है, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, उसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे जो हमने कल देखा था। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 1 लेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए हम टेबल को एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे वैलेंसी 1 वैलेंसी किन किन का है वो देखिए आप। जैसे नेम ऑफ आयन है यहाँ पे और ये इनके सिंबल दिए हुए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na होता है और उसका जो चार्ज है वो वैलेंसी है उसकी +1 होता है। ऐसे पोटेशियम का +1, सिल्वर का +1, कॉपर का +1। जैसे कॉपर के ऊपर यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब यह है कि कॉपर 1 से ज्यादा वैलेंसी शो करेगा, कॉपर 2 भी शो करता है, आगे हम देखेंगे। अब जिनका वैलेंसी जैसे 2 है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, आयरन 2 में भी एग्जिस्ट करता है बच्चे, और आयरन मतलब कि 3 में भी करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 में भी कर रहा है। एल्यूमिनियम पे 3 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 1 वाले ही है पर इनका -1 है। जब हम सिंबल बनाते हैं तो आप उसमें देखोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोई रोल नहीं है, आप सिर्फ नंबरिंग देखते हो। तो जैसे हाइड्राइड पे -1 है, क्लोराइड का -1 है, ब्रोमाइड पे -1 चार्ज है, इनका वैलेंसी सबका 1 ही है। जैसे 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑक्साइड है, 2 नेगेटिव यहाँ पे लिखा है तो इसका वैलेंसी जैसे 2 है ना, ये 2 वाले में ही लिखा हुआ कॉलम में। सल्फाइड के ऊपर भी 2 वैलेंसी है। यहाँ पे देखेंगे पोली एटॉमिक आयन, यानी कि इनमें एक से ज्यादा एक से ज्यादा आपके एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अमोनियम, अमोनियम में देखो नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी 4 प्रेजेंट है, और यहाँ पे चार्ज क्या है इसके ऊपर +1, मतलब इसका वैलेंसी 1 है। ऐसे ही हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर वैलेंसी इसका क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट का क्या है, यहाँ पे इसमें भी एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCO3 नेगेटिव हो जाएगा, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव हो जाएगा, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसका क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, मतलब चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम किस तरीके से बना सकते हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूला की फॉर्मेशन। तो इसके कुछ रूल्स है, हम रूल रटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से ही रूल्स आपको क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना स्पेसिफिक चीज से जर्नल की तरफ, रूल्स की तरफ जाते हैं। तो आपको पहले एक मैं बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड, सबसे सिंपल लेके चलते हैं हम, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को आप कैसे बनाओगे, आपको सबसे पहले लिखना है बेटा इनका सिंबल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनका क्या लिखेंगे, सिंबल। तो हाइड्रोजन का सिंबल जैसे H होता है और क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हम सिंबल लिखा। अब उसके बाद हम इनकी वैलेंसी बोलिए या फिर चार्ज बोलिए वो लिखेंगे। तो हम इनका मान लो वैलेंसी लिख रहे हैं, तो वैलेंसी इनका कैसे लिखोगे आप, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, यानी कि +1 चार्ज होता है हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे क्लोराइड का वैलेंसी है -1। तो अब क्या करते हैं, क्रॉसिंग में चार्ज आता है, ये वाला चार्ज इसके पास और ये वाला चार्ज इसके पास। यहाँ पे आप ये वाला चीज है, मतलब आप इसके जब लिखोगे सिंबल, तो सिंबल में हम कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं लिखेंगे। जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। जैसे H के साथ 1 आएगा तो 1, Cl के साथ 1 आएगा 1 को लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो आप इसको सिंप्लीफाई वे में क्या लिख सकते हो,
HCl। ये हमारा किसका केमिकल फॉर्मूला हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड का। ऐसे ही हम देखते हैं एक और एग्जांपल मान के चलो कि मैं आपसे बनवा रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनाइए। आपको बोला जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप सेम यही तरीका अपनाओगे। एल्यूमिनियम का आप लिखोगे, ये मान लो हमारा एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड 1 था और ये वाला हमारा क्या है? 2 है, ठीक है, ये हमारा क्या है? 2 पे प्रेजेंट है। तो जैसे एल्यूमिनियम के लिए आप क्या लिखोगे? इसका सिंबल लिखोगे Al और ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? O होता है। अब इनकी वैलेंसी लिखनी है आपको, ये ठीक है। ये तो आपने क्या लिखा है इनका सिंबल, आप इनका क्या लिखोगे? वैलेंसी। वैलेंसी इसका क्या होगा? +3, मतलब 3 हो जाएगा। चार्ज के साथ आप वैलेंसी को यहाँ पे लिखते हो, ये रूल है इसका। और ऑक्साइड का होता है -2। अब ये वाला इस चार्ज इसके साथ, ये वाला चार्ज इसके साथ। तो Al के साथ आप क्या लिखोगे? 2 और O के साथ लिखोगे 3। ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गलत नहीं करना है। ये आपके 9th क्लास में, 10th में, मतलब +2 तक, आगे तक आपके एमएससी में चीजें, एमएससी तक ये चीजें काम आएंगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे वो ऑप्शन देके फॉर्मूला पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। जैसे वो AlO3 लिख देगा, Al2O लिख देगा या Al2O3 लिख देगा। तो जो सही होगा आपको उसको करेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप उसको बना के देख सकते हो। तो यहाँ से एक ये रूल निकला। एक और चीज आप यहाँ से निकल के आएगी, फॉर एग्जाम्पल कि हम ना अगर यहाँ पे एक से ज्यादा यानी कि पॉली एटॉमिक जो आपके प्रेजेंट हो आयंस, उनको आप कैसे बनाते हो? मान के चलो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे बनाना है अमोनियम फॉस्फेट बनाना है, ठीक है, मुझे बनाना है अमोनियम फॉस्फेट। तो आपको उनके सिंबल्स थोड़ा याद करने पड़ेंगे कि अमोनियम को हम जैसे क्या लिखते हैं? NH4 होता है। फॉस्फेट का सिंबल क्या होता है? PO4, ठीक है। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? अमोनियम पे क्या होता है? +1, मतलब इसका वैलेंसी 1 है और इसका मतलब चार्ज ही लिखते हैं, वैलेंसी इज इक्वल टू चार्ज ही हम लेके चलते हैं। और फॉस्फेट पे होता है -3। तो इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ। अब जैसे आपको लिखना है अमोनियम के साथ, आपको क्या लगाना है? जब एक से ज्यादा एटम हो ना, तो आप ऐसे यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना है? इसको ब्रैकेट में लिखना है। NH4, इसके बाहर आप 3 लिखोगे। और फॉस्फेट के साथ आपको मतलब बाहर ऐसे 1 लिखोगे तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता है कि एक ही बार लिखा है। तो अमोनियम फॉस्फेट का क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अदर फॉर्मूलाज भी बनाने हैं। तो मोस्टली यही रूल आपके फॉलो होंगे। आप क्या कर सकते हैं? इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रही हूँ कि आप क्या करेंगे, खुद ट्राई करेंगे बनाने की। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक मैं आपको दे रही हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड 1 और 2। इन 2 के लिए आप क्या करोगे? केमिकल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे और कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे? कमेंट करोगे कि इसका ये फॉर्मूला होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।